जम्मू कश्मीर में लगातार करप्शन से लड़ रही और करप्शन के खिलाफ काम कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़े लैंड स्कैम का भांडाफोड़ किया है। ये लैंड स्कैम कश्मीर के श्रीनगर शहर के हाई प्रोफाइल गुप्कार रोड पर हुआ था और ये 17 मरले सरकारी ज़मीन को कहीं ना कहीं बड़े तरीके से ही पूरी करप्शन के इन्वॉल्व करते हुए किसी दूसरे के नाम पर करने की एक फिराक होती है। और बड़ी बात यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उससे ये पता चलता है कि एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, एक सीनियर ऑफिसर भी इसमें शामिल है। लगातार जांच चल रही है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसीबी ने एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मामला बनाते हुए जांच शुरू कर दी है। सीनियर लेवल के अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जहां ये 17 मरले ज़मीन थी, जहां पर ये लैंडस्केप सामने आया है, वहीं पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का घर और जितने भी वीवीआईपीज़ हैं वहीं रहते हैं गुप्कार रोड पर, और वहीं से वो रास्ता सीधे राजभवन की तरफ जाता है। यानी कि एक प्राइम लोकेशन पे, एक हाई प्रोफाइल इलाके में, एक पॉश एरिया में, कश्मीर के श्रीनगर में एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ने कहीं ना कहीं एक बड़े लैंड स्कैम का मामला कर दिया था। इतने ज़्यादा करप्शन के मामले बहुत बार निकल कर आते हैं और बहुत बार ये भी सामने आता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो छोटी मछलियों को पकड़ती है, मगर इस बार बड़े मगरमच्छ पर हाथ डाला गया है और अभी बहुत जल्द ही ये साफ होगा कि किस तरह से कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों ने, जहां पर एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट था वो भी शामिल थे, इन सब ने मिलकर किस तरह ये मामला किया है। पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं कि जो लैंड स्कैम है ये हाई वैल्यूएबल गुप्कार रोड पर हुआ है। 17 मरले ज़मीन का ये मामला है। जो 17 मरले ज़मीन थी, द लैंड द ऑफिशियल सोर्सेज सेड दैट वाज इलीगली स्वैप्ड, मतलब ज़बरदस्ती ये लैंड पर कब्जा किया गया था विद प्रॉपर्टी ऑफ कंपैरेटिवली लेसर वैल्यू लोकेटेड इन एल्सवेयर, किसी दूसरी ज़मीन से इसको बदलते हुए, यानी कि कागज़ों में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी इसमें की गई थी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना ही डिफेंस एस्टेट्स ऑफिस को बताए बिना, क्योंकि डिफेंस एस्टेट ऑफिस को बताना पड़ता है अगर आप डिफेंस ज़मीन के ऊपर कोई सरकारी भी अगर इमारत बन रही है या सरकार ने भी उसको जो है उसमें कुछ डेवलपमेंट करनी है तो पहले इन्फॉर्म करना होता है। उनको बताए बिना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने के कुछ अधिकारियों ने मिलकर इलीगली ये सारे कागज़ बनाकर ये बड़ा एक स्कैम किया था। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर केस नंबर 19/2025 में मामला दर्ज हो गया है एसीबी पुलिस स्टेशन श्रीनगर में अंडर सेक्शन 5(1) ही रीड विद 5(2) ऑफ द JNK प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 एंड सेक्शन 120B ऑफ द RPC। इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला दर्ज करने के बाद जो एसीबी के सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि खुद डायरेक्टर एसीबी शक्ति कुमार पाठक इस सारे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत सीरियस मामला है और कश्मीर में बहुत सालों में, पिछले कुछ सालों की बात करें तो पहला ऐसा मामला सामने आया है करप्शन का इतना बड़ा, जहां पर एक हाई प्रोफाइल इलाके में 17 मरले ज़मीन का मामला है और जो करोड़ों रुपए, जिसकी जो कीमत है करोड़ों में बताई जा रही है और करोड़ों रुपए का ये लैंड स्कैम बताया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम सामने आ रहा है और छोटे मोटे ऑफिशियल नहीं बल्कि एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, उनका भी नाम सामने आ रहा है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। एसीबी के सोर्सेज जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि मैंडेटरी स्क्रूटनी और परमिशंस के बिना ही जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की होती है, डिफेंस एस्टेट ऑफिस को इन्वॉल्व किए बिना डेलिबरेटली बाईपास करते हुए डिफेंस एस्टेट ऑफिस को प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी, यानी कि पहले से पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, जिसमें पब्लिक ऑफिशियल और प्राइवेट बेनिफिशरीज भी इन्वॉल्व इसमें नज़र आ रहे हैं। जो जानकारी आ रही है कि कुछ प्राइवेट पार्टी को सरकारी ज़मीन ट्रांसफ़र करने को लेकर ये सारा मामला है। जो प्राइवेट बेनिफिशरीज हैं उनके भी कुछ नाम जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। अभी तक हम वो आपको नाम नहीं बता रहे क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसीबी की, कहीं वो हैम्पर ना हो, कहीं वो उस पर दिक्कत ना आए। तो कुछ प्राइवेट बेनिफिशरीज़ को
लाभ देने के लिए ये सारा मामला, ये पूरी प्लानिंग की गई थी और प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी का ये मामला है। प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी होती है कि आपको पता है कि ये आपने ये प्लान किया है कि यहाँ पर आपने कोई स्कैम करना है, तो उसके लिए पूरी एक कहानी गढ़ी जाती है कि आपने किस तरह से नकली कागज़ बनाने हैं, किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट बनाने हैं। और जो जानकारी अभी तक आ रही है ACB के हवाले से, उनके सोर्सेज के हवाले से, उनका कहना है कि द एक्शन कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल मिसकंडक्ट, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, forgery and conspiracy under law resulting in wrongful gain to private parties and substantial loss to the state exchequer। यानी कि कुछ प्राइवेट पार्टीज को लाभ देने के लिए और स्टेट एक्सचेकर को, मतलब कि स्टेट एक्सचेकर को, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है रची गई है। और इस कॉन्स्पिरेसी में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के अलावा कई सारे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग या फिर इजेक्टिव प्रॉपर्टी लैंड डिपार्टमेंट जो है उसके लोग शामिल हो सकते हैं। और किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट के बल पर पूरी ये फॉर्जरी रची गई, पूरा प्लान रचा गया और अब इसका भांडाफोड़ ACB ने कर दिया है। ACB के सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से इसके ऊपर काम चल रहा था और ये भनक लग रही थी कि कहीं ना कहीं एक ज़मीन का बड़ा मामला जो है वो करप्शन के चलते, यानी कि प्राइवेट पार्टीज़ को जब आप उसको बेनिफिशरीज़ को बेनिफिट देना चाहते हैं, उनको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें करोड़ों रुपए का जो है बेनिफिट शामिल होता है, जो करप्शन होती है। तो उस तरह से एक फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए गुप्कार रोड पर 17 मरले ज़मीन को एक प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसमें कि डिफेंस स्टेट्स ऑफिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया और कई इंपॉर्टेंट ऑफिस थे जो कंसर्न, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो फिलहाल ACB ने ये बड़े लैंड स्कैम का मामला गुप्कार रोड श्रीनगर में भांडाफोड़ उसका कर दिया है, FIR दर्ज कर ली है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक हाई लेवल टीम इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और बहुत जल्द ही, जैसे हमने आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है अभी तक की, कि बहुत जल्द एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट का नाम भी इसमें सामने आएगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ प्राइवेट पार्टीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि बेनिफिशरीज जो थी वो प्राइवेट पार्टी हैं, उनके भी नाम ACB तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास भी हैं, हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब ACB इस पर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी, ऑफिशियल हैंड आउट आएगा तो हम आपके तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मगर पिछले कुछ महीनों में या करीबन पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक बड़ा लैंड स्कैम जिसका भांडाफोड़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर में किया है, और ख़ास तौर पे श्रीनगर के हाई प्रोफाइल और पॉश गुप्कार रोड पर, जहां पर सभी VVIPs रहते हैं, और शायद उनकी नाक के नीचे से एक ब्यूरोक्रेट और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर ये बड़ा स्कैम कर रहे थे, जिसका कि समय रहते भांडाफोड़ कर दिया गया है। इस पर जो भी जानकारी और हमारे पास आएगी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इस खबर को इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये पता चल सके कि किस तरह से करप्शन का लेवल जम्मू कश्मीर में जो है वो बढ़ रहा था, मगर एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार काम कर रहा है इस तरह की खबरों को, इस तरह के स्कैम्स को ख़त्म करने के लिए, उनका भांडाफोड़ करने के लिए।